सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हज़रत सैयदना इमाम कासिम इब्ने हसन जो इमाम हुसैन के होने वाले दामाद थे वो आए और आने के बाद कहा, चचा मैं भी करबला के मैदान में जाना चाहता हूँ। सब गए, खैमे खाली हो गए, खैमे सूने हो गए चचा, अब कोई बचा नहीं है, मैं जाना चाहता हूँ। इमाम ने देखा, देख करके कहा, मेरे भैया की आखिरी निशानी तुम कैसे जा रहे हो? तुम्हारा दूसरा भाई तो छोटा है, छोटे का मुस्तकबिल किसने देखा? तुम मेरे भाई की जवान आखिरी निशानी हो, तुमने नहीं जाना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बड़ी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में। कासिम तुम नहीं जा सकते। हजरत सैयदा सकीना से उनकी निस्बत तय थी। करबला में शादी की रिवायत गलत है, सिर्फ निस्बत तय थी बस। बहरहाल इमाम कासिम ने जब सुना कि चचा ने नहीं कहा, पहली बार नहीं कहा था ना, पहली बार आए, फूफी से लिपट गए, फूफी अम्मा आज कासिम यतीम हो गया है। तवज्जो करें, अल्फाज देखें, फूफी अम्मा आज कासिम यतीम हो गया है। फूफी ने सीने से लगाया, कहा बेटे ऐसा क्यों कह रहे? कहा अम्मी, फूफी माँ जिस दिन से मेरे बाबा हसन शहीद हुए आज तक जो जिद की, जो हट की, मैंने कभी ना नहीं सुना। आज मैं ना सुन रहा हूं। अगर मेरे बाबा हसन होते तो आज मुझे ना कहते। आज मुझे यतीमी का एहसास है फूफी अम्मा कि आपका कासिम यतीम हो गया। फूफी ने कहा ऐसा ना कहो, आंसू पोछे। और फिर हमारे बुजुर्गों ने यहां तक बयान किया कि उस जज्बात की कैफियत में आपके बाजू पर हाथ गया, आपने बाजू पर हाथ गया तो एक तावीज बंधा था और उसके बारे में इमाम हसन की वसीयत थी कि जब बहुत बड़ी मुसीबत का सामना हो तो ये तावीज खोलकर पढ़ना। इमाम कासिम को बाप की शहादत के बाद से आज तक इमाम हुसैन ने इतना प्यार दिया था कि कभी मुसीबत का दिन ही नहीं, सारे मुसीबत खुद उठाते थे, भतीजे को कभी सामना मुसीबत का करने न दिया। आज मुसीबत है, आज मुसीबत है। और जब वो तावीज़ खोला तो वो तावीज़ क्या था? एक तहरीर, मेरे बेटे, मेरे दिल का चैन, मेरे नूरे ऐन, मैं जानता हूँ आज तो मैदान करबला में होगा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ मेरे भाई हुसैन पर, उनके कदमों पे अपनी जान कुर्बान कर दे। जैसे ही तहरीर ली आए, अब भी आप मुझे रोकेंगे? ये मेरे अब्बा मुझे शहादत की जमानत दे गए। इमाम ने लिया, बहुत रोए, भाई की तहरीर पढ़ के रोए। क्या मोहब्बतें थी। बिल आखिर इमाम कासिम को इजाज़त दी। जब इमाम कासिम जा रहे थे, इमाम हसन की बीवी जो इमाम कासिम की अम्मी थी, कान में कहा बेटा जा, और जा करके शुजात के जौहर दिखाना। लोग ताना देते हैं कि हसन को जंग करना नहीं आती थी, जा और जाकर बता दे कि तू हसन का खून है, कि तू इतना बहादुर है तो हसन कितने बहादुर होंगे। इमाम कासिम, उनकी उम्र 19 साल बताई जाती है। 19 साल के जवान थे, बहुत खूबसूरत थे। मौरिख लिखते हैं कि इमाम कासिम जब मैदान में आए थे तो आपके हुस्न से करबला के जर्रे चमकाए थे, इतने खूबसूरत थे, इतने। और मुझे मानने में कोई इनकार नहीं, क्योंकि मेरा तो मसलक ही है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इमाम कासिम जब मैदान में आए, आने के बाद अर्ज़क नाम का पहलवान था। शिमर ने कहा, इब्ने साद ने कहा, अर्ज़क इससे तू मुकाबला कर, ये हसन का बेटा, ये बड़े बहादुर लोग हैं। अर्ज़क ने कहा मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता। और जब उसने कहा मैं बच्चों से मुकाबला नहीं करता तो उसने अपना एक बेटा भेजा। इमाम कासिम ने एक बार में 2 टुकड़े किए, दूसरा बेटा भेजा, एक बार में 2 टुकड़े किए, तीसरा बेटा भेजा, एक बार में 2 टुकड़े, उसके 4 बेटों के जो वो टुकड़े करके जहन्नम में पहुंचाया। अर्ज़क ये मंजर देखकर झल्लाया और वो खुद मैदान में आया, और उसके बाद उसके भी आपने 2 टुकड़े फरमाए। फिर उसके बाद अमर साद ने और शिमर ने कहा कि ये हसन का बेटा, अली का पोता है, एक एक करके जाओगे तो पूरा लश्कर खत्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अगर जाना है तो एक साथ जाओ। 2000 फौजियों को एक साथ इमाम कासिम के मुकाबले में भेजा। हजरत सैयदना इमाम कासिम को 2000 लोगों ने घेर लिया, और घेरने के बाद आपके सीने में ऐसा जो है वो नेज़ा चुभोया और नेज़ा डाला कि
امام حسن کا وہ چاند سا لاڈلا شہزادہ زمین پہ آیا، یا اماہو ادرکنی، اے میرے چچا میری خبر لیجئے، میری مدد کیجئے۔ گرد و غبار اڑا ہوا تھا۔ امام قاسم کی طرف جیسے امام گھوڑا دوڑاتے ہوئے بڑھے تو اللہ اکبر، حضرت سیدنا امام قاسم جو ہے وہ گرد و غبار میں اٹے تھے اور شہید کیے جا چکے تھے، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا تھا۔ امام حسین چومتے ہیں اپنے شہزادے حضرت قاسم کو اور کہتے ہیں میرے بھتیجے، میرے لال، افسوس کہ میں تیرے پاس آنے میں مجھے دیر ہو گئی۔ اور امام علی مقام آپ کو سینے سے لگا کر آپ کا لاشا لاتے ہیں اور خیمے میں رکھ دیتے ہیں۔